Let's like Global News. नमस्कार, ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। ईरान अमेरिका संघर्ष के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया है। शिपिंग डेटा के मुताबिक पिछले 2 हफ्तों में हॉर्मुज से गुजरने वाले 80% से ज्यादा जहाजों ने ओमान की तरफ का समुद्री मार्ग चुना है। 1 महीने पहले जहां इस रास्ते पर लगभग कोई गतिविधि नहीं थी, अब बड़ी संख्या में जहाज यहां से गुजर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि इससे संकेत मिलता है कि हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण कुछ हद तक कमजोर हुआ है। हालांकि ईरान का प्रभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। सुरक्षा खतरे के चलते कई टैंकरों ने AIS ट्रांसपोंडर बंद कर दिए हैं, जिससे वास्तविक जहाजों की संख्या का पता लगाना मुश्किल है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच रूस के लेफ्टिनेंट जनरल आप्टी अलाउद्दीनोव ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अगर संघर्ष और बढ़ता है और अमेरिका, नाटो इसमें शामिल होते हैं, तो इसका नतीजा इजरायल के अस्तित्व पर भी पड़ सकता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत फिलहाल रोकने के निर्देश दिए हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के साथ कोई बातचीत या चर्चा नहीं हो रही है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है। ईरान के संसद स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने अमेरिका की रणनीति की आलोचना करते हुए कहा कि दबाव बढ़ाकर ईरान से ऐसी रियायतें हासिल नहीं की जा सकती जो किसी समझौते का हिस्सा ही नहीं थी। संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान के मिसाइल हमले का दावा सामने आया है। UAE के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ईरान से दागी गई 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का पता चला। इसमें से एक UAE की क्षेत्रीय जल सीमा के बाहर और दूसरी अंदर गिरी। हालांकि ईरान की तरफ से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हमले के बीच UAE ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। दुबई समेत कई इलाकों में लोगों के फोन पर मिसाइल अलर्ट भी पहुंचे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से उनकी बहन नौरीन नियाजी और पत्नी बुशरा बीबी ने अडियाला जेल में मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई इस मुलाकात में नौरीन करीब 9 महीने बाद अपने भाई से मिली। परिवार ने उनकी सेहत के बारे में जानकारी ली और उन्हें अस्पताल में इलाज कराने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी दी। इससे पहले पुलिस ने इमरान की 3 बहनों को जेल जाने से रोक दिया था, लेकिन बाद में सिर्फ नौरीन को मिलने की इजाजत दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान से परिवार की हर हफ्ते मुलाकात को उनका मौलिक अधिकार बताया है। कोर्ट ने इमरान को इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल भेजने और मेडिकल बोर्ड बनाने का भी आदेश दिया है। हालांकि शहबाज सरकार इस आदेश के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की तैयारी में है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक एजुकेशन सेंटर के पास हुए धमाके में करीब 42 बच्चे घायल हो गए। संयुक्त राष्ट्र मिशन के मुताबिक घायल बच्चों की उम्र 9 से 14 साल के बीच है। धमाका काबुल के पश्चिमी इलाके दश्त-ए-बर्ची में हुआ, जहां शिया हजारा समुदाय बड़ी संख्या में रहता है। धमाके की वजह को लेकर अभी स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है। हालांकि अफगानिस्तान के डायरेक्टरेट ऑफ माइन एक्शन कोऑर्डिनेशन ने घटनास्थल की जांच के बाद बताया कि स्कूल में ग्रेनेड फटा था। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने घटना की जांच की मांग करते हुए कहा कि स्कूल और शिक्षा केंद्रों को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। अमेरिका और दक्षिण कोरिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड तय समय से पहले खत्म किया जाएगा। दोनों देशों की सेनाओं ने इसे 27 अगस्त की बजाय शुक्रवार तक खत्म करने पर सहमति जताई है। अभ्यास का मैदानी प्रशिक्षण भी कम किया जाएगा और दुश्मन के हमले के बाद जवाबी कार्रवाई वाला दूसरा चरण रद्द किए जाने की खबर है। इस अभ्यास में करीब 18,000 दक्षिण कोरियाई सैनिकों के शामिल होने की उम्मीद थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अभ्यास का आकार घटाने की बात कही थी। वहीं उत्तर कोरिया ने अभ्यास में कटौती के बावजूद इसका विरोध करते हुए चेतावनी दी है कि वो अपने आत्मरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल करेगा। चीन अब AI से चलने वाले स्मार्ट पेट्रोल पंप तैयार कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शंघाई और झेंगजो जैसे शहरों में इसके प्रयोग शुरू हो चुके हैं। इन पंपों पर रोबोटिक आर्म बिना इंसानी मदद के गाड़ी का फ्यूल कैप खोलती है, वाहन का मॉडल पहचानती है और खुद ईंधन भर देती है। सेंसर और AI तकनीक से पूरी प्रक्रिया को तेज और सुरक्षित बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही चीन सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने पर भी जोर दे रहा है। नमस्कार।